स्टार्ट करते हैं ना इनइक्वालिटीज। अपन ने कितने टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ रखी है? एक तो पहला वाला जो इनइक्वालिटी था am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है ना, वैसा इनइक्वालिटी पढ़ रखा। इस टाइप के सवाल जो है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से नहीं होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से नहीं होंगे। और ये नॉर्मल इनइक्वालिटी भी नहीं है कि एल्जेब्रिक वाली चीज है ना, x1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसा इनइक्वालिटी नहीं होगा ना, फंक्शनल फॉर्म में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे होंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा होगा या लॉग की कोई इनइक्वालिटी दे रखी होगी ना, वो अपने को प्रूव करनी है। IIT JEE में अब तक 2 सवाल आ चुके हैं ना, इस चीज पर 2 सवाल आ चुके हैं प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट एक गिवन इंटरवल में ये वाला फंक्शन इस फंक्शन से जो है ज्यादा है, ठीक है। इस टाइप के 2 सवाल अब तक आ चुके हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की बात करो ना, 10 साल में, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत छोटा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्ट कर देना, लिखो। अपन किसकी हेल्प लेंगे? मोनोटोनिसिटी है ना, उसकी हेल्प लेंगे ना, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह वगैरह जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है ना, dy/dx, ठीक है ना, उसकी हेल्प लेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की भी हेल्प लेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखते ना, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। शो दैट 2 sin x plus 10x 2 sin x plus 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। और इंटरवल दे रखा है क्लोज्ड 0 से लेकर के π/2, ठीक है ना। इस इंटरवल में आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो है वो एक चीज ये है कि भाई आप जो है पूरी इनइक्वालिटी को जो एक साइड रख लेना। कई बार ऐसा यूज होगा, ठीक है ना, पूरी इनइक्वालिटी को एक साइड लेकर के आ जाए। तो अपन को ये प्रूव करना है, मान लेते हैं एक फंक्शन कंपोज करते हैं f(x) कितना 2 sin x प्लस 10x, एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x, ठीक है ना, माइनस 3x। और अपने को क्या साबित करना है कि ये वाला जो नंबर है दैट इज ये वाला जो नंबर है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0? जब x का वैल्यू जो है 0 से लेकर के π/2 है, ये अपने को प्रूव करना है। समझ में आ रहा ना ये, ठीक है ना, ऐसा करके मान लिया। आगे बढ़ते हैं भाई। पहली चीज तो आप ये देखें कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है? sin 0 0 tan 0 0 3x क्या है? 0 आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, तो काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई कोई फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस तो दिख रहा है ना, कंटिन्यूस 0 से π/2 में क्या है? 10 कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस है, तो 0 पर लघुत्तम मान आ जाए और π/2 की तरफ बढ़ता चला जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ये साबित कर देते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ना, ऐसा साबित कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f'(x) इज इक्वल टू 2 sin x है ना, 2 sin x का डेरिवेटिव कितना है? 2 cos x, 10x का डेरिवेटिव sec square x माइनस 3, ठीक है ना, माइनस 3। अपने को साबित करना है ये जो आइटम है, ठीक है ना, ये वाला जो आइटम है, डेरिवेटिव जो है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अपन क्या करें? sec square x को क्या लिखें? 1/cos² करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। सारी दुनिया जो है cos में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1/c² लिखा, सुनो इधर, एलसीएम लिया ना, 1/c² लिखा, एलसीएम लिखा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2c³ ये 2c³ माइनस 3c² है ना, एलसीएम ले रहा हूँ। तो f'(x) जो है बन गया है f'(x) इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2c³ ठीक है ना, 2c³ माइनस 3c², ठीक है ना, 2c³ माइनस 3c² और क्या आएगा? +1 आ जाएगा। बता रहे ना खोपड़ी में +1 आ जाएगा, ठीक है सर, +1 और डिवाइडेड बाय c², ठीक है ना सर। c का मतलब क्या है? ठीक है ना, c का मतलब cos है, ठीक है ना सर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो दिख ही रहा है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, न्यूमरेटर पार्ट को फैक्टराइज करते हैं। न्यूमरेटर का एक खूबसूरत रूट दिख रहा है, c इज इक्वल टू 1, देखा, c की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब c-1 क्या है? ऊपर वाले का एक फैक्टर है, तो ये आ जाएगा c-1 मल्टीप्लाइड, बाकी कितना आ जाएगा? बाकी आ जाएगा 2c²
और -2c² और -c -1, देखो पहचानो, ठीक है ना, ये आ रहा है डिवाइडेड बाय c², ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अगेन ये वाला जो आइटम है ना 2c² -c -1 है ना, इसके अंदर अगेन c का वैल्यू 1 रख के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब c -1 इसका भी एक फैक्टर होगा, तो c -1 इंटू c -1 क्या आ जाएगा, c -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और c -1 से अगर इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 2c + 1, समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, c², ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा ये नंबर पॉजिटिव, ये आइटम दिख ही रहा है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, और 2c + 1 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, हेंस प्रूव, डायरेक्ट जो है पॉजिटिव आ गया, तो इससे हमने बोल दिया कि हाँ भी ठीक है ना, चलेगा, कूद कूद चलेगा ना, प्रूव हो गया। बात तो समझ में आ रही है ना, क्यों क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 है, लिख देता हूं एक बार है ना, f(0) जो है 0 है, फंक्शन का वैल्यू 0 पर जो है वो 0 है, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना, वही डिफरेंशिएबल दिख रहा है ना, साइन जो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, tan हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, और 3x क्या हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ऐसा f(0) इज 0 एंड f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, उस इंटरवल में जो इंटरवल दे रखा है ना उसमें इंक्रीजिंग है, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच WITCH नहीं है, WHICH है, ln ऑफ 1 + x ग्रेटर देन x अपॉन 1 + x, ठीक है ना, ऐसा। अरे भाई वो जेई का एनालिसिस जो है वो हमने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है ना, आप देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा समझ में आएगा। जेई के एनालिसिस के टाइम पे कौन आया, तुम में से कोई एक तो आया था, मुझे अच्छा वाला बालक आया था, ठीक, वहाँ कोई नहीं है, ठीक है ना, अभी वहाँ कोई नहीं है, वो एब्सेंट है आज, ठीक है ना, वहाँ पर एक लड़का बैठता ना, वो आया था। एनीवे स्टार्ट कर देना, ln ऑफ दिस, ये आपको बताना है कि भाई ये इनइक्वालिटी जो है किस इंटरवल में ना, x के किस इंटरवल के लिए ट्रू है, ठीक है, ऐसा। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ x दिस होल्ड्स गुड। हाँ अमरीश बताओ भाई इसका डोमेन क्या भी है, ये इनइक्वालिटी के अंदर जितने भी आइटम है सब डिफाइन करने हैं, ठीक है, तो डोमेन क्या आएगा, इनइक्वालिटी में कई सारे फंक्शन रखे हैं ना, एक इधर रखा है, इधर रखा है, डोमेन क्या है जी, 2 से 0 से इनफाइनाइट, हाफ रख के देखूं तो क्या है, कोई गड़बड़ हो रही है क्या, -½ सॉरी, -½ रखेबल नहीं है क्या, और से लेकर के कहां तक, घर तक है, सुनाई नहीं दे रहा, इनफाइनाइट, सही है। इस फंक्शन का डोमेन जो है ना, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, -1 से इनफाइनाइट आ जाएगा। ऑफकोर्स डोमेन की बात करनी है तो x की वो वैल्यूज जो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं और जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं ना, फंक्शन बना लेते हैं अगेन, ठीक है ना, फंडा ये फंक्शन बना लिया, f(x) मान लिया, वो आ रहा है ln ऑफ 1 + x करके, ठीक है सर, और -x डिवाइडेड बाय 1 + x, ठीक है सर, ग्रेटर देन 0। अपने को चेक करना ना फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 कब है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन तो यही है, ठीक है ना, अपने को चेक करना ना x किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं, कुछ तो पता चलता ही है डायरेक्ट से ना, कुछ तो पता चलता ही है। f' इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 + x, ठीक है सर। अब ध्यान सुनो, ठीक है ना, ऊपर क्या किया, +1 किया, -1 किया, ठीक है ना, +1 माइनस किया तो +1 करके क्या बाहर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और -1 किया तो -1 का माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, +1/1 + x का स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव +1/1 + x आएगा। कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ना इसको, क्वेश्चन ट्रू से कर दें, चलो ना क्वेश्चन ट्रू से कर दें। 1 + x का स्क्वायर है ना, 1 + x, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इधर आएगा ना 1 + x मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, -x
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी बना जाएगा, ठीक है सर। ये आ रहा है ना, ये डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्स एक्स कट जाएंगे ना और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है और एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, कितना आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये नंबर कितना आ गया, ये आ गया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है डेरिवेटिव। अच्छा एक बार इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, अपना फंडा क्या है, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव x के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, लिख लेते हैं। तो डोमेन का वो हिस्सा ना, इस इंटरवल का वो पार्ट जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, क्या है 0 से इन्फिनिटी, और इस फंक्शन का वो पार्ट जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है, क्या -1 से लेकर के 0, ठीक है ना, ऐसा। तो लिख लेते हैं ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है सर, और -1 से लेकर के 0 के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा इसका थोड़ा ग्राफ सोचते हैं ना, ग्राफ कैसा आएगा ना। तो ग्राफ के लिए फंक्शन के डोमेन में 0 है, दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर, ठीक है ना, उस पर देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा फंक्शन। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, ln1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 आ रहा है, बात समझ में आ गया ना, 0 पर 0 आ रहा है। अच्छा पूछा क्या, पॉजिटिव के लिए ना, ऐसा तो बनाते हैं। अच्छा अपन ने भी देखा, अरे इधर देखो, हाँ -1 है ना, -1, ये लाइन ड्रॉ कर ली ना, ये लाइन ड्रॉ कर ली, x इक्वल टू -1, ठीक है सर। ग्राफ जब पूरी तरह इसके आगे ही आएगा, ठीक है सर। अच्छा -1 है ना, अब -1 से 0 तो क्या डिक्रीज कर रहा है ना, 0 पर अपन जानते हैं फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है सर। इससे पहले जो है, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है वगैरह वगैरह अपने डोमेन में, तो फंक्शन जो है -1 पर, -1 तो डोमेन में नहीं है, -1 के जस्ट आगे आएगा, और उससे आगे आ करके फंक्शन का वैल्यू घटना शुरू होगा 0 पर, ठीक है सर। तो इससे पीछे की तरफ क्या है, बड़ा ही होगा, जैसा भी आएगा। दिस माइट नॉट बी द एग्जैक्ट ग्राफ है ना, ये जरूरी नहीं है सही ग्राफ हो, ठीक है सर, पर -1 से 0 तक क्या है, घटा होगा, ठीक है सर। और 0 के आगे बोले अपन ने, 0 से आगे क्या है, बड़ा होगा, ठीक है सर, बाढ़ में जाइए, ठीक है ना। पर इतना दिख ही रहा है कि अगर बढ़ा है तो क्या है, पॉजिटिव आएगा, 0 से ज्यादा पॉजिटिव, और 0 से कम के लिए भी क्या आ रहा है, पीछे की तरफ भी बढ़ा है, पॉजिटिव, ठीक है सर। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर कितना आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर हर एक x के लिए आ जाएगा ना, फंक्शन का ग्राफ जो है हर समय पर जो है पॉजिटिव है, एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर कितना आएगा, ऑल रियल x, सॉरी ऑल डोमेन x, ठीक है ना, ऑल डोमेन x एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, 0 के अलावा डोमेन का हर हिस्सा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा -1 से 0 और यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव दैट ln of x plus 1 divided by x minus 1 upon x plus 1 is positive, ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आ रहा है इन -∞ से लेकर के -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी है। इस इंटरवल में आपको साबित करना है कि ये जो फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव, ये इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड।
हाँ स्टार्ट करते हैं ना। ये क्या लिखा है, ln a बाई बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ln a बाई बी, तो ln a माइनस ln भी लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, और इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव सोचते हैं। फंक्शन बना लिया पहले अपन ने ना, फंक्शन बना लिया f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय अल्फा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, तो आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना सर। इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं ना अपन, हमेशा इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इससे इंक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा। हाँ भाई तुम बताओ भाई इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का जो है डोमेन क्या है, इधर देख के बताना ना। ये तो फंक्शन मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा ना, ये जो इनइक्वालिटी जितने भी आइटम है सबको डिफाइन करना है, डोमेन क्या है। ऑल रियल लिविंग, सॉरी ऑल रियल लिविंग, सॉरी है, जल्दी बोलो भी। कंडीशन क्या लगाया ना मैथमेटिकल, हम जो चीज जो है प्रोसीड करते हैं ना जिस तरीके से, दैट इज लॉजिकल, ठीक है ना, लॉजिकल, कुछ लॉजिक होता है ना उसके पीछे। तो और तो तुमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज पॉजिटिव, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करा, कर लो, खोपड़ी में कर लो, लिखनी क्या जरूरत है। तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और माइनस 1 तो वहां पर ही ओपन आ जाएगा, तो यहां पर ही ओपन आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, लिख डालो भाई। डोमेन जो है ना, डोमेन, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर बताना माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इस पार्ट के लिए बताना है आपको, इस पार्ट का वो पार्ट जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है ना वो। हाँ भाई एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये एलसीएम आएगा, सुन लो है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 से ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 है ना, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर से ना, माइनस, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है सर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे x से ना, प्लस x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपन पॉजिटिव सॉल्व कर रहे थे, समझ में आ रहा ना, ऐसा जाएगा। अच्छा x स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है ना ऐसा, और प्लस x माइनस 2x ये भी कट गया, ठीक है ना। क्या रहेगा, ऊपर माइनस 1 रहेगा, समझ में आ रहा ना, माइनस 1 रहेगा, ठीक है सर। तो इनइक्वालिटी को क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन रिवर्स, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या भाड़ में, ठीक है ना सर। क्या रह जाएगा, केवल 1 बाय एक्स रह जाएगा, ठीक है ना, केवल 1 बाय एक्स रह जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, सही है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, x नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 अपन क्या सॉल्व कर रहे थे, अपन इंक्रीजिंग सॉल्व कर रहे थे, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है सर, और रिमेनिंग पार्ट माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है ना, 1/0, ठीक है ना। तो अपन को 0 तक नहीं लेना है, कहां तक लेना है, -1 तक लेना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक ही लेना है ना, 0 तक लेने का कोई मीनिंग नहीं ना, बात समझ में आ रहा है, मीनिंग नहीं है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के केवल -1 तक लेना है ना, -1 तक, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा, और उसके बाद है ना, उसके बाद 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के लिए आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं ना। फंक्शन का सबसे पहले वैल्यू देखते हैं 0 के आसपास क्या आ रहा है, तो 0 तो डोमेन में नहीं है, तो अपने को लिमिट लगाना पड़ेगा ना, लिमिट लगाना पड़ेगा।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ना, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है ना, तो एक्स इनफाइनाइट के लिए लीनियर अपॉन लीनियर का लिमिट बताया था मैंने आपको, क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, तो इसका लिमिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। एक्स अगर इन्फिनिटी तो ये नंबर 1, तो लॉग ऑफ 1 कितना आ जाएगा 0, और एक्स अगर इन्फिनिटी तो ये नंबर कितना आ रहा है 0, 0 माइनस 0 0 आ रहा है, ठीक है ना। फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट के लिए 0 आ रहा है, बनाओ और माइनस इन्फिनिटी के लिए स्केच करो, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी के लिए स्केच करो। बस ये ध्यान रखना ना, -1 और 0 पर क्या है एसिम्प्टोट आ जाएंगे ना, -1 x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में क्या है ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना, ग्राफ नहीं आएगा। बनाओ हाँ जी, इन्फिनिटी के वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिटी के वैल्यू आता है 0, ठीक है ना। और उसके बाद है ना एक्स का वैल्यू -1 से जस्ट कम के लिए ना, -1 से जस्ट कम के लिए, तो ये नंबर कितना आ जाएगा log 0 आ जाएगा, ठीक है ना, log 0। और log 0 कितना होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है सर। और -1 से जस्ट कम के लिए ना, -1 से जस्ट कम के लिए ये नंबर कितना आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और 0 से जस्ट आगे के लिए ना, 0 से जस्ट आगे के लिए, 0 से जस्ट आगे के लिए नंबर कितना आ रहा है प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। log ऑफ प्लस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। और 0 से जस्ट आगे के लिए तो क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 0 से जस्ट आगे तो ग्राफ क्या आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ऐसा। और जब x का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा तो log 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन जो है ये डिक्रीज कर रहा है ना 0 से इन्फिनिटी के लिए, तो यहां से लेकर के यहां तक तो क्या डिक्रीज कर जाएगा और 0 तक आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ। और यहाँ पर जो है यहाँ से क्या इंक्रीज कर रहा है, तो इससे जस्ट पहले ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो आप देख लो इनइक्वालिटी का आंसर कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव के लिए क्या है ग्राफ जो है पूरी तरह क्या है एक्स एक्स के ऊपर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑल डोमेन, ठीक है ना, पूरा डोमेन आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 और यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी ना, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे लेंगे अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट f of x is equal to 1 plus 1 by x, 1 plus 1 by x की पावर x is always increasing, is always increasing in its domain, और डोमेन दे रखा है भाई 0 से लेकर के इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है ना। इस इंटरवल में आपको प्रूव करना है ये फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग आ रहा है।
हाँ जी स्टार्ट कर दें। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला ना, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। उससे पहले एक बार एफ ऑफ एक्स को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया ना, ई की पावर करके, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है ना, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स ln ऑफ 1 + 1 / x, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो क्या है, ई की पावर थीटा आ जाएगा, यही फंक्शन बन जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 1 / x की पावर x, ठीक है ना, की पावर x ऐसा बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब इस फंक्शन का जो है प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव ना, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ दिस, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ln ऑफ 1 + 1 / x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और फिर x मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव ना, x मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, अगली लाइन में लिख दो ना, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x + 1 / x लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, x + 1 / x, तो ln ऑफ x + 1 / x वो कितना बन जाएगा, ln ऑफ x + 1 माइनस ln x, सही ना, ln a/b करके बन जाएगा, और ln ऑफ x + 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 / x + 1, ठीक है, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1 / x, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1 / x + 1 माइनस 1 / x, समझ में आ रहा है ना, फिर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, तो 1 / x + 1 माइनस 1 / x, ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस 1 / x × x + 1, मैं लिख दो ना, ln x + 1 का डेरिवेटिव लिख दो ना, ln x + 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 / x + 1 माइनस 1 / x, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ये आएगा। अच्छा ये नंबर है ना, ये नंबर जब आप एलसीएम लोगे ना, दोबारा लिखते हैं डेरिवेटिव को, एफ डैश एक्स ये आ रहा है 1 + 1 / x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 + 1 / x, ठीक है, और प्लस x है ना, जब एलसीएम लोगे तो x तो कट जाएगा, ठीक है ना, और एलसीएम कितना आएगा x माइनस दिस, तो कितना आ रहा है -1, ठीक है ना, तो यार -1 / x + 1, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ठीक है ना, अभी अपन ने साबित किया ना, थ्रू आउट डोमेन में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल है ना 0 से इन्फिनिटी में कितना आ जाएगा, ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, ऐसा, यही चीज है ना, बिल्कुल डिट्टो यही चीज लिखी हुई दिख रही है, ठीक है ना, ये वाली चीज, तो ये फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आइटम तो क्या है, x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ ही रहा है, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव, ये पार्ट पॉजिटिव है ही, और ये अपन ने पिछले सवाल में साबित किया ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग इन 0 to ∞, ना। आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट कैपिटल A such that ln x less than equal to ax² for all x पॉजिटिव, हर एक x पॉजिटिव के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, ठीक है ना, और इनइक्वालिटी होल्ड करे इस तरह से होल्ड करे कि भाई a का जो वैल्यू है वो सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट हो, ठीक है ना, वो आपको बताना है।
हाँ जी स्टार्ट कर दें। इधर देखो भाई, एक साइड जो है एक फंक्शन दे रखा है ln x, ठीक है सर, और दूसरी साइड दे रखा है ax स्क्वायर। लॉग फंक्शन का ग्राफ अपने को पता ही है, बेस जो है 1 से ज्यादा, और ax स्क्वायर है ना, a पॉजिटिव बोला ही उन्होंने, तो ax स्क्वायर अपने आप में क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा, और क्या है, डबल रूट आ रहे हैं, ठीक है ना, 0 डबल रूट है। दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। आप दोनों फंक्शंस को एक साइड करके भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बनाता है। ln x का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, याद आ रहा है, बच्चे ने पढ़ा था ना, ln x का ग्राफ ऐसा आता है, ax स्क्वायर, ये क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ है ना, ax स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है ना, इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है ना, ये पैराबोला जाएगा, सही है। अच्छा भाई इन्होंने क्या बोला है कि x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए ये वाला आइटम क्या इससे कम आ जाए, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, पैराबोला का ग्राफ जो है ऊपर आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या बात हो सकती है, पैराबोला जो है किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, ln x के बराबर आ जाए किसी एक x के लिए, तो अपन ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब इस ग्राफ के अंदर ना, इस ग्राफ में खास बात क्या है कि हर एक पॉजिटिव x के लिए पैराबोला जो है हमेशा रिगरसली, ठीक है ना, पैराबोला रिगरसली जो है ln x से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू जो है हर टाइम पर है ना, हर टाइम पर पैराबोला का हर एक वैल्यू जो है वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, गिवन x के लिए y कोऑर्डिनेट ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा क्या चलेगा, क्या ये सही है, क्या सही है, लेकिन मिनिमम नहीं आएगा, ठीक है ना, ये इक्वलिटी तो ट्रू हो जाएगा पर मिनिमम ए नहीं आएगा ना। देखो ए जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो वैसे वैसे पैराबोला के अंदर गिवन एक्स के लिए क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, भाग जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ए का लघुत्तम मान जानने का मतलब क्या है कि काश ऐसा हो ना कि ए की वो वैल्यू कब आएगी, ऐसे ग्राफ के लिए। अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है, ऐसा, और ln x का ग्राफ जो है हो जाए ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, ये वाला पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, इक्वालिटी आ गई, ठीक है ना, तो ए का लघुत्तम मान इस केस के लिए आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो है दैट विल बी ये वाला केस, ठीक है, ऐसा बनाओ ये ग्राफ, दोनों बनाओ। मिनिमम वैल्यू इस केस के लिए आएगी ना, जैसे ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा ना, वो समझाना है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाला सवाल आपको कराया था ना, इसकी कंडीशन क्या है, दोनों कर्व जो है वो क्या है, एक दूसरे पर टेंजेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये है बोथ कर्व्स आर टेंजेंट टू ईच अदर, है ना, तो उसके लिए कंडीशन बताया था कि एक तो पॉइंट हो दोनों जो कर्व पे लाई कर रहा हो, और दूसरी बात क्या है, उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, वो दोनों पर बराबर होना चाहिए, बताया था ना, है ना। तो भाई बनाते हैं, इस पॉइंट को h, k बोल देते हैं, ये दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ln x और g ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है ऐसा। तो एक पॉइंट h, k जो दोनों पे लाई कर रहा है ना, उसकी कंडीशन लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ln x, y इज इक्वल टू ln x लिखा हुआ है एक फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू ln h, ठीक है ना, ये एक कंडीशन, पॉइंट की कंडीशन है, एक पॉइंट जो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, और एक y इज इक्वल टू ax स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू ah स्क्वायर है ना, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। ये तो पॉइंट की कंडीशन आ गई ना, एक पॉइंट जो है दोनों कर्व पे लाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, इस पॉइंट पर जो dy बाई dx का वैल्यू है वो दोनों पर बराबर है, तो ln x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 बाय x। 1 बाय x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय x का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय h, ठीक है ना, 1 बाय h आ जाएगा, तो 1 बाय h dy बाई dx 1 बाय x, और ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2ax, और x की जगह h, तो ये आ जाएगा 2ah। ये अपन ने dy बाई dx बराबर कर दिया, ठीक है ना, ये तीसरा कंडीशन, ठीक है सर। अब क्या करना है, a निकालना है अपने को, ठीक है ना, h और k एलिमिनेट कर दिया, यहां पर से कितना आ जाएगा, यहां पर से h का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, 1/2a का अंडर रूट है ना, 1/2a का अंडर रूट, तो इन दोनों को भी बराबर कर दिया, और यहां पर रख देंगे अपन, ठीक है ना, ln h इज इक्वल टू ah स्क्वायर, और h की जगह ना, h की जगह रख दिया 1/2a का रूट, ठीक है ना, तो ln ऑफ h इज इक्वल टू ah स्क्वायर है ना, a, और h स्क्वायर कितना आ रहा है, h स्क्वायर आ रहा है 1/2a, h स्क्वायर आ रहा है 1/2a, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो h का वैल्यू कितना आ गया, e की पावर 1/2, e की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, e की पावर √2, रूट e, ठीक है ना, रूट e, तो h इज इक्वल टू आ रहा है √e,
एच इज इक्वल टू आ रहा है रूट ई ना, एच रूट ई आ रहा है, निकालना तो ए था, तो ए निकाल लेते हैं यहां से, कर लोगे ना, ठीक है ना। एच का वैल्यू आ रहा है रूट ई, तो ए कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ, ए का वैल्यू आ रहा है, ए इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ए कितना आ रहा है 1/2 और एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 1/2 ई, ठीक है ना, ये आपका आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं ना, लिखो अगला टाइटल लिखो ना, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम लिख लो ना आप, तो मीन वैल्यू थ्योरम अगली वाली थ्योरम है ना, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम है ना भी, रोल्स थ्योरम है ना। पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लो, ये बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पढ़ लेना अच्छे से ना, बोर्ड में भी आएगा ना, बोर्ड में पक्का एक सवाल आएगा ना, 3-4 नंबर का आता है आजकल। वो बोर्ड का पैटर्न क्या है, 2-4-6 है ना, 2 के सवाल आते हैं 15, 3 के सवाल, 4 के सवाल आते हैं 10, ऐसे करके ना, और 6 के 5, ऐसे होता है ना। अरे बोर्ड दिया ना 10th में, बोर्ड दिया ना, तो 10th में पैटर्न क्या था मैथ्स का, पता नहीं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 और 5 होता है, नहीं ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, मैथ्स में 2, 4, 6 हो गया था। एनीवे स्टार्ट करते हैं ना, अब बोर्ड तो अपन देख लेंगे, ठीक है ना, बोर्ड का क्या है, ठीक है ना, देख लेंगे अपन, ठीक है। लिखो रोलेस थ्योरम है, इसका एक स्टेटमेंट लिख लो ना, इसका एक स्टेटमेंट लिख लो, लेट एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स subject to following condition, let f x be a function subject to following condition। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, पहला, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला, f is continuous in close interval ab, ध्यान रखना है, नहीं कंडीशन का ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। f जो है कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab में, ऐसा ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। सेकंड, f डैश x एग्जिस्ट, ठीक है ना, f डैश x एग्जिस्ट, फंक्शन का डायरेक्ट जो है वो अस्तित्व में, f डैश x एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ab, हर एक पॉइंट जो ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है उसके लिए डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मीनिंग बताइए, डेरिवेबिलिटी वाली चीज है, ठीक है ना, ओपन कर चुके। तीसरा कंडीशन, फंक्शन का वैल्यू जो ए पर है ना, इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वही फंक्शन का वैल्यू इंटरवल के एंड पॉइंट पर है, ठीक है, ऐसा एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो इन तीनों चीजों से जो है, अगर मान लो फंक्शन जो है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप जो है इन तीनों कंडीशंस के बेस पर एक कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज, लिखो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, तो कम से कम ऐसा एक पॉइंट जो है जरूर अस्तित्व में होगा, ठीक है, देयर विल बी अ पॉइंट x इक्वल टू सी such that C belongs to open interval AB, ऐसा C जो है वो होगा, और जो इस इंटरवल ओपन इंटरवल AB में लाई कर रहा है, वेयर, जहां पर वेयर f डैश एट C इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है C पर 0 आया होगा ना, ऐसा जरूर जो है कोई ना कोई C आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। एक बार अपन जो है
आपको आईवीटी याद है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? क्या होती है भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? अपन ने उसे कंटिन्यूटी में पढ़ा था, ठीक है ना? क्या होता है आईवीटी? बोला जाए, सुनाई नहीं दे रहा। भूल गए भाई? आईवीटी जो है, आईवीटी होता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना गिवन इंटरवल के अंदर, फंक्शन कंटिन्यूअस है गिवन इंटरवल में, और एफ ए और एफ बी जो है वो दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है साहब? तो बीच में कोई ऐसा सी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, जो एफ ए और एफ बी के बीच में आएगा, ठीक है ना? थोड़ा देख लेना, लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि भाई एफ फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पर नेगेटिव है, एक पॉइंट पर पॉजिटिव है, तो बीच में एक ना एक जगह आई होगी जहां पर फंक्शन का रूट आया होगा, ठीक है ना? ऐसा उसी के बेस पर था। अब इसमें जो है मान लो आपने एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फंक्शन का वैल्यू ए पर है ना और बी पर क्या है, बराबर है, ठीक है ना? फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना, दे ही रखा है, इसमें कंटिन्यूअस है और इसमें क्या है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है? तो फंक्शन को जो है ए पॉइंट पर है ना, ए पॉइंट पर ये फंक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट ए, ठीक है ना, फंक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट बी, ठीक है साहब? ये ए ये बी। अपने को क्या करना है, इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, यानी कि इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, ठीक है साहब? तो अपने को क्या करना है, इस पॉइंट पर तो पेन टिकाना है, ठीक है? और इस पॉइंट से जो पेन टिका के जो आपको कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बनाओ, ठीक है साहब? और क्या होना चाहिए वो, एक तो बिना पेन उठाए बनाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, और क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। शार्प कॉर्नर का फंडा बताया था, जैसे मॉडेक्स होता है ना, ऐसा ये वाली चोंच नहीं बननी चाहिए ना, चोंच नहीं बननी चाहिए, ऐसा। तो बनाते हैं, ठीक है ना? कैसे ही बना लो आप, ठीक है ना? खूब सारे बना के देख लेते हैं। स्मूथ बनाना, स्मूथ का फंडा है, ठीक है? तो मान लो आपने जो है ग्राफ जो बनाया, ये बना दिया, दिस इज स्मूथ, ठीक है ना? कोई भी ग्राफ बना दिया, स्मूथ है। अरे इधर देखो, ठीक है ना, ये स्मूथ बना दिया। अच्छा भाई, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने फंक्शन जो है कंटिन्यूअस बनाया, स्मूथ बनाया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो आपको जरूर कम से कम ऐसा एक ना एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, जीरो आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि आप जो है ना, आप जो है अगर इस कर्व पर इस इंटरवल में टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो का मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो लग रहा है ना यहाँ पर टेंजेंट लाइन क्या हॉरिजॉन्टल आ गया, यहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ गया, यहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है सर? ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो ये तीन जगह जो है डेरिवेटिव जो है जीरो आ रहा है, ठीक है ना? 3 पॉइंट ऐसे मिल गए अपने को। इन्होंने क्या बोला है, कम से कम एक मिल जाएगा ना, कम से कम एक का फंडा चलता है। अब आप कोई भी है ना अपने हाथ से कोई भी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें, बीच में एक जगह डेरिवेटिव जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना? अब बना लो, देख लो एक बार, ट्राई कर लो आप, ठीक है ना? खुद ट्राई करो अपने हाथ से। कोई अपवाद लगे, अपवाद में एक्सेप्शन लगे आपको तो मुझे आप बताएं, लग रहा है होगा? नहीं होगा कुछ। इसको बोल देते ना C1 C2 C3 बोल देते ना, ये जो पॉइंट है बोल देते हैं कि यहाँ 3 पॉइंट आ रहे हैं इस पर, एक पॉइंट है C1, एक पॉइंट है C2 और एक पॉइंट है C3, है ना? 3 जगह जो है डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। इसको अगर जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ऐसा है भाई कि मान लो आपकी गड्डी जो है चालू हुई, ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंडे क्लियर है ना, मतलब हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, घर से गए और वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, ऐसा। तो आपने जो है गड्डी चालू करी, ठीक है ना, गड्डी को चालू करके जो है आप इस कोऑर्डिनेट पर थे ना, टाइम ए से लेकर के टाइम बी, आपने गड्डी चालू करी और फिर आप वापस उसी पॉइंट पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर रहा होगा जहां पर वेलोसिटी जो है क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना? ये इसका जो है फिजिकल मीनिंग है, ठीक है? सही बात है ना, ऐसे ही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो इसका मतलब क्या है, बीच में एक ना एक जगह वेलोसिटी जीरो आई होगी, कई जगह भी आ सकती है, ठीक है ना, कई जगह ऐसे, इट डिपेंड्स, ठीक है ना, डिपेंड करता है, ठीक है? सब लिख लेना ये, थोड़ा और सोच लो ना, थोड़ा और सोच लो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। कोई भी एक कंडीशन अगर हट जाएगा तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लोज इंटरवल का फंडा हटा दिया, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल का फंडा हटा दिया, ठीक है ना, तो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना, तो एप्लीकेबल नहीं होगी। सोच लो थोड़ा, ठीक है ना?
इसका सबसे शानदार एग्जांपल है ना, एक मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं। यहां पर हॉलो सर्कल है, यहां पर हॉलो सर्कल है और यहां पर सॉलिड सर्कल है ना। एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है ना। एफ ए एफ बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू ए और बी बराबर है, पर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में बात, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल का चमत्कार देखा, यहां पर क्या है, डेरिवेटिव क्या है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है ना, और फंक्शन स्मूथ भी है, परंतु एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर जो है डेरिवेटिव जो है बीच में जो है जीरो आ रहा हो, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम्पल समझ में आ रहा ना। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड और थर्ड जो सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसे सोच लेना आराम से, ठीक है ना, अभी दिमाग लगा लो, ठीक है ना, बाद में मत पूछना कि सर ये वाला कंडीशन अगर हटा दें तो रोलेस थ्योरम प्रूव नहीं होगी, तो कौन सा ऐसा ग्राफ बनेगा जिसके लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही है, उसका ग्राफ बना के बताओ। कर लोगे आप, है ना, आपको जो समझदार लोगे। कंडीशन याद रखना, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। सिंपल है। लिख लो एक और ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है ना, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट मतलब एक और तरीके से जो आप रोलेस थ्योरम को जो बोल सकते हैं, लिखो, बिटवीन एनी टू रियल जीरोज, बिटवीन एनी टू रियल जीरोज ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन lies at least one critical point. ब्रैकेट में लिख लो क्रिटिकल पॉइंट, इधर देखो, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट बताया ना, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है जीरो हो या नॉट डिफाइंड हो। यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अरे सुनो, यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है जीरो हो रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। लिख लिया? हाँ जी, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई एनी टू रियल जीरोज ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, कोई भी दो रियल जीरोज हो, जीरोज क्या होता है, जहां पर फंक्शन का वैल्यू जीरो हो रहा हो, ठीक है ना, ऐसा। तो कोई भी दो जीरोज है ना, कोई भी दो जीरोज, यहां पर तो क्या है, फंक्शन का वैल्यू जो ए पर है ना, फंक्शन का वैल्यू जो ए पर है वो बी पर है। ये किस स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, ये इस स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि ए पर और बी पर जो है वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ए और बी क्या आ गए, दो जीरो आ गए। ए एंड बी आर टू जीरोज ऑफ रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ऐसा। तो उन दोनों जीरोज के बीच में ना ये यहां पर भी क्या है, ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर आ गया, ठीक है ना। ग्राफ को नीचे उचका दिया है, ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, अगेन सेम फंडा, ठीक है ना। बस स्पेशल केस क्या है, ए और बी अगर जीरोज हो गए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो बीच में क्या है, डेरिवेटिव जो है जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा स्पेशल केस है, ठीक है ना। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो, बराबर होकर के जीरो हो जाए, बराबर होकर वन हो जाए, बराबर होकर टू हो जाए, भाड़ में जाए, ठीक है ना, आ जाएंगे, डेरिवेटिव जीरो आ जाएंगे। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये हो गया, खत्म। आगे बढ़ दें भाई, और बता दूं मैं आपको ना, आप तो बेशरम हो, बेहया हो, ठीक है ना, बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसी जगह ना, ऐसी जगह ना, जैसे यहाँ पर क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और है ना, और क्या किया, ये तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई है, पहला वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला देख लो। दूसरा ऐसा जैसे चोंच आ जाए ना, चोंच, ठीक है ना, ऐसा ऐसा आ जाए, दिख रहा है ना, ए और बी बराबर है, कंटिन्यूअस है, परंतु ये चोंच की वजह से क्या है, थ्रू आउट ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और दिख भी रहा है, डेरिवेटिव जो है कहीं पर भी जो है जीरो नहीं आया, ठीक है ना। यहां पर क्या है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ना, ये टेंजेंट लाइन क्या आ रही है, लग रहा है ना, स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और खट से क्या है, एकदम से डेरिवेटिव का स्लोप कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, कहीं पर जीरो आया ही नहीं, पॉजिटिव से खट करके क्या है, नेगेटिव आ गया। तो ऐसी अगर चोंच बन जाएगी ना, इसका मतलब क्या है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेकंड, और इस वजह से जो है रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको खुद को देखना है, इधर देखो, ठीक है ना, खुद को यहाँ खोपड़ी से, ठीक है ना,
क्या कि फंक्शन कंटिन्यूस है, पहले आपको देखना है, शक्ल देख के पहचानना आना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का वैल्यू इंटरवल के एंड पॉइंट पर बराबर भी आ रहा है, तब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, ये देखना आना चाहिए। बनाओ ये। और भी वो आखिरी वाला है ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आखिरी वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि भाई कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आ जाए, ठीक है ना, ये ए, ये क्या है बी, तो फंक्शन का स्लोप दिख रहा है ना, आंख का अंदर भी देख के बता देगा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ए और बी पर अगर वैल्यू बराबर नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, बात समझे, जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई डेरिवेटिव, कोई कहीं ना कोई पॉइंट मिल जाए जहां पर डेरिवेटिव जीरो है, ये बात जरूरी नहीं है ना, दोनों बातों में फर्क है। ऐसा अगर हुआ तो निश्चित तौर पर जो है डेरिवेटिव जीरो मिल जाएगा आपको ना, और अगर नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है आपको फॉर इस फंक्शन के लिए ना, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इंटरवल रखा है इन -3 से 0। इस इंटरवल में आपको रोलेस वेरीफाई करना है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना, ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है ना, आईआईटी के वो सीबीएसई बोर्ड में, आईआईटी में थोड़ा ना आएंगे, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं कि बताओ भाई रोलेस थ्योरम वेरीफाई कर दो आप, है ना। तो रोलेस थ्योरम में आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले इधर देखो, इंग्लिश लिखनी होती है ना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इंग्लिश लिखनी होती है, मैथमेटिक्स का ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है ना। क्या लिखना है, सिंस वी कैन सी हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो है भाई कंटिन्यूस है ना, आप तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है ना, फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि भाई ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा, आप तो लिख देना आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है ना एवरीथिंग मतलब कंटिन्यूस है ना ऐसा। तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूस आ रहा है, -3 से 0 में कंटिन्यूस, ठीक है सर, ठीक है ना, ये पहली चीज है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है सर। अगला बोल देना मुझे डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है ना, डिफरेंशिएबल एक्चुअली है, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली है भाई, एक्स डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अब अगली चीज है ना, फंक्शन का वैल्यू -3 पर है ना, फंक्शन का वैल्यू -3 पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फंक्शन का वैल्यू 0 पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, रोलेस थ्योरम अपन वेरीफाई कर सकते हैं ना, वेरीफाई हो जाएगी। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करें, अब आपको जो है देखना है, ठीक है ना, आपको देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट जो है मिल जाए, ठीक है ना, मिल जाए कहां पर, -3 से 0 में, जहां पर डेरिवेटिव क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अपन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, f डैश एक्स, भाई एक फंक्शन तो ये मान लिया ना, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, और दूसरा क्या है, e की पावर माइनस एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस एक्स बाई 2, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव, e की पावर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने 0 कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। अब e की पावर माइनस एक्स बाई 2 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा, ठीक है सर। इसको उधर ले गए ना और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 6, ठीक है ना सर, 2 उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो क्या रहा रूट इसका, एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना सर। इसके रूट क्या आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 और -2 है ना, दिख रहा है ना, 3 और -2 आ रहे हैं। तो क्या 3 तो क्या भाड़ में, क्योंकि इस इंटरवल में है ही नहीं वो, ठीक है सर। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ रहा है ना इस इंटरवल में, तो -2 के लिए ना द वैल्यू ऑफ c, ठीक है ना, जहां पर रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है, ठीक है ना, वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -2, पॉइंट वेयर रोलेस थ्योरम इज बीइंग वेरीफाइड इज x इक्वल टू -2, या c का वैल्यू, c ऑफ रोलेस थ्योरम, ऐसे ही बोला था कि रोलेस थ्योरम का जो c है
उसका वैल्यू आप बताएं। तो रोलेस थ्योरम का जो सी आ रहा है वो क्या है, -2 आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स इन 0 से पाए, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, इंटरवल दे रखा है 0 से पाए। वेरीफाई करना रोलेस थ्योरम। हो रहा है तो सी का वैल्यू बताओ। रोलेस थ्योरम के अंदर जो सी आता है उसका वैल्यू बताओ। हेलो, अरे इधर सुनो, इतनी जल्दी तुमने बोल दिया है ना, देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर जो मामू भी बनाता है, ठीक है ना, ऐसा देता है कि हाँ अच्छा डिफरेंशिएबल है, फिर एक पॉइंट पर जो है डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। वैसे तो ये आ रहा है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ऐसा देखना, इधर ध्यान सुनो ना, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर तो जीरो है ही नहीं, स्मूथ अपॉन स्मूथ क्या आ जाएगा, स्मूथ आ जाएगा। पर ये ध्यान रखना, ये जो आइटम है ना ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल लगा के डायरेक्ट लिखोगे तो इसका स्क्वायर आएगा। तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी ना, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आप जो है ये सारे नंबर रखेंगे और आंसर फाइनाइट नहीं आएगा ना। हर एक जगह जो है आंसर फाइनाइट आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पर सोच लेना आराम से ना। आईआईटी वाले खासकर मामू बनाते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले तो क्या है, वेरीफाई करो आप तो, ठीक है ना। उनको वो चाहते हैं आपको 3 स्टेटमेंट याद होने चाहिए, ठीक है ऐसा, और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का वैल्यू 0 पर पहले तो देख लेते हैं। फंक्शन का वैल्यू 0, साइन 0 कितना आ जाएगा 0, और एफ ऑफ पाई भी कितना आ जाएगा 0, तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। 0 है बेसिकली, 0 है। अच्छा कंटिन्यूअस से दिख रहा है मुझे दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है ना, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। 1 2 3 डिफरेंशिएट कर देना एफ डैश एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगा देना। साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ, ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसा इज इक्वल टू 0। तो ई की पावर माइनस एक्स से तो क्या डिवाइड कर दिया, वो तो 0 होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू कॉस आ गया, दिख रहा है, साइन इज इक्वल टू कॉस आ गया, टेन का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। तो tan x इज इक्वल टू 1। तो इस इंटरवल, वैसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, पर इस इंटरवल में क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, 45 डिग्री ना, तो x का वैल्यू जो है वो आ रहा है π/4। तो जो रोलेस थ्योरम का c है दैट इज x इक्वल टू π/4। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब -3x² एक्स क्यूब -3x² प्लस 2x प्लस 5, और इंटरवल दे रखा है 0 से 2। इसमें आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है, 0 से 2 में रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है। हाँ स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दिख रहा है वैसे, ठीक है। 2 पर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 8 -12 -4 +4 5 ही आ गया, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू
5 आ रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस सही पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है ना, वो तो ओरली अपने को पता है। और फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। एफ डैश एक्स आ रहा है 3x², इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -6x और +2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। इसको अपन 0 कर देते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव 0। तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, b² - 4 इज 36 -8 3 24, 12 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट जो है 12 आ रहा है, दो अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है। तो डी का वैल्यू सॉरी रूट का वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू देने की, वो आ रही है -b + (b² - 4 इसी ना √12 कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस √3/6 सॉरी 3 √3/3 और एक आ रहा है 1 माइनस √3/3, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये जो नंबर है ना 1 प्लस √3/3 ये इस इंटरवल में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। √3/3 जो इस इंटरवल में आ रहा है, ये जो नंबर है ना 1 माइनस √3/3 ये भी इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है ना। तो 2c की वैल्यू आ रही है ना फंक्शन के, 2c है ना ऐसा, इसको c1 बोल देते हैं, इसको c2 बोल देते हैं, ठीक है ना। 2 वैल्यू आ रही है ना, 2 जगह जो है फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अगला क्वेश्चन अगेन रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 2/3 और इंटरवल दे रखा है -1 से लेकर के 1। इस इंटरवल में रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है। क्या क्या है, वेरीफाइड है, गलत है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं इसमें। बावड़े पुत्रा भी बताया था ना, देख लो एक बार, कंडीशन देख लो, ठीक है ना। फंक्शन का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है, 1 की पावर 2/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया। -1 के लिए देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1 का क्यूब रूट 1, ठीक है ना, 1 माइनस 1 0, तो f ऑफ -1, ठीक है सर। कंटिन्यूस भाई एक्स की कोई भी एल्जेब्रिक पावर आए ना जो कि नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव है, 0 या उससे ज्यादा है, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/3 कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, एक्स की पावर 1/2 कंटिन्यूस होगा। डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इवन है रूट आएगा तो डोमेन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। एक्स की पावर 1/4 कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है ना, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, केवल कंटिन्यूटी की, ठीक है ना। एक्स की पावर आ जाएगा 1/8, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस आ जाएगा। अब अगर ये पावर 0 से 1 होती है तो डिफरेंशिएट करने पर पावर जो आएगी वो -1 से 0 हो जाएगी, ठीक है ना सर। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा -2/3 और इसकी पावर है ना 1 कम कर दिया ना, 1 कम कर दिया तो आ जाएगा x की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है इसका डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शन है ना, क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, डेरिवेटिव कंटिन्यूस यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 0 क्या है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना, फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 पॉजिटिव रखा है ना, f डैश एट 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। 0 पॉजिटिव जो है वो -∞ आ रहा है और f डैश एट 0 नेगेटिव। वैसे तो इन्फिनिटी आते ही अपने को पता है कि फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है ना सर। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ना, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आप रोलेस थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते ना। फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू mod x
और इंटरवल दे रखा है -1 to 1, नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि -1 पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, परंतु 0 पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1, लिख दो ना। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो रोलेस थ्योरम कांट बी वेरीफाइड। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, if value of c in Rolle's theorem for the function f of x दे रखा है 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 की पावर n इन 0 से 3 is 3/4, then n is, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 0 करना है, और डेरिवेटिव 0 कहाँ पर हो रहा है, x का वैल्यू 3/4 पर हो रहा है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव 0 करना है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो दिख ही रहा है, ठीक है ना, और f ऑफ 0 और f ऑफ 3 भी बराबर आ रहे हैं और वो 0 आ रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 2x को एक फंक्शन मान लिया, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 की पावर आ रहा है n प्लस 2x का डेरिवेटिव, अब क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह क्या रख देना, 3/4 रख देना अपने को। पहले काट देते हैं, x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 काट दिया, ठीक है ना सर, तो कितना, और 2 और 2 भी काट दिया, ठीक है ना, 2 काट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस nx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x का वैल्यू ना, x का वैल्यू कितना हो रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 4, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन, f ऑफ x गिवन है ना, f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू
x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई बाय एक्स, ये डेफिनेशन है x पॉजिटिव के लिए, 0 फॉर x इक्वल टू 0, देन number of points in 0 to 1, number of points in 0 to 1 where f dash x is equal to 0 is slash r, option A 0, option B 1, option C 2, option D infinite. फंक्शन का डेफिनेशन अगर ये है तो आपको बताना है कि कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 आएगा। अरे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना। स्टार्ट करते हैं भाई, 0 और 1 है ना, 0 और 1, ये वाला जो फंक्शन है ना x, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और साइन पाई बाय एक्स भी जो है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। कोई इंटरवल सोचते हैं ना, कोई इंटरवल सोचते हैं जहां पर x तो डिफरेंशिएबल है ही, ठीक है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना साइन पाई बाय एक्स, तो साइन पाई बाय एक्स जो है भाई जब साइन 0 आएगा वहां गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है ना सर। तो ये सोचते हैं ये वाला नंबर है ना साइन पाई बाय एक्स, ये कहां पर जो 0 आ रहा है, यानी कि अपन क्या सोच रहे हैं, रूट्स ऑफ साइन पाई बाय एक्स, लिख लो ना, रूट्स ऑफ साइन पाई बाय एक्स है ना, वो अपन सोच रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर ये 0 आएगा वहां पर ये पूरा आइटम जो है वो 0 आ जाएगा, रूट्स ऑफ साइन पाई बाय एक्स। अच्छा साइन पाई बाय एक्स भाई पहली जगह तो लग रहा है कि 1/2 पर 0 आ जाएगा, एक तो 1 पर ही 0 आ रहा है, साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो 0 आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1/2 हुआ तो भी 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, साइन 2 पाई 0 आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1/3 हुआ तो भी 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, साइन 3 पाई आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, 1/6 हुआ, से लेकर के कहां तक आ जाएगा, इनफाइनाइट तक आ जाएगा, खूब सारे आ रहे हैं जीरोस। 1/n कोई भी नेचुरल नंबर 1/n है ना, 1/n की फॉर्म का होगा तो वहां पर जो है फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा तो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ सोचते हैं ना, ये नंबर जो है देखो इन दोनों के बीच में तो बहुत दूरी है ना, ये दोनों नंबरों के बीच का क्या तो गैप काफी ज्यादा, इनका गैप कम हो गया, गैप और कम हो गया, और बहुत आगे तक जाकर के ना 1/n+1, अगर मैं इसको एक इंटरवल की शक्ल दे दूं ना, इसको एक इंटरवल की शक्ल दे दूं तो इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में यहां पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, दिस इज अ रूट ऑफ द फंक्शन है ना, दिस इज द रूट ऑफ द फंक्शन, ये भी रूट है, तो इन दोनों जगह पर 0 आ रहा है, तो फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं ना, फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं कहां से कहां तक, उल्टा, ये इंटरवल सही नहीं है, 1/n+1 से लेकर के 1/n है ना, बड़ा छोटा समझ में आता ना, तो ये नंबर जो है छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा बनाते हैं। जरूरी नहीं है ग्राफ सही है ना, मेरा उद्देश्य जो है वो यही है, माय पर्पस इज कि भाई यहां पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, यहां पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो 1/n+1 है ना, ये तो बहुत क्लोज आएगा, ये 0 के ज्यादा पास आएगा, ये 0 से ज्यादा दूर आएगा, पॉजिटिव है ना, तो 1/n+1 है ना, यहां पर आएगा 1/n+1 यहां पर आएगा, और मान लेते हैं थोड़ा दूर मान लेते हैं ना, दूर मान रहे 1/n, ठीक है सर। तो यहां दोनों जगह फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो फंक्शन का ग्राफ मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ऐसा आएगा, ठीक है सर, ठीक है, इस तरह का आएगा, ठीक है ना, दोनों जगह फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के इंटरवल में ना 1/नेचुरल नंबर +1, इस प्रकार के इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एक ना एक जगह 0 आ गया होगा, एक ना एक जगह 0 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, फंक्शन स्मूथ है। अच्छा, और इस प्रकार के इंटरवल कितने बन जाएंगे, अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है ना, x का वैल्यू 0 से 1 है, तो इस प्रकार के इंटरवल है ना कितने बन जाएंगे,
इनफाइनाइट इंटरवल बन जाएंगे। आप चलते चले जाओ 1/10,000 से लेकर के 1/10,000 + 1, 1/लाख करोड़ से लेकर के 1/लाख करोड़ + 1, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे करके जो है इनफाइनाइट इंटरवल बन जाएंगे। और हर एक इंटरवल में जो है ऐसा होगा ना, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो हर एक इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव जो है वो एक जगह 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर जो है इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है सर। रोलेस थ्योरम अप्लाई की, इधर देखो, ठीक है ना, रोलेस थ्योरम अप्लाई की गई है इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में 1/n+1 से लेकर के 1/n, ठीक है ना सर। इस इंटरवल में रोलेस थ्योरम अप्लाई की गई है और n नेचुरल नंबर होने की वजह से, ठीक है ना, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो खूब सारे जो है इंटरवल बन जाएंगे इस प्रकार के ना, तो इनफाइनाइट जगह रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। और ज्यादा ही फड़फड़ाहट हो, ठीक है ना, तो क्या करो, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, ऐसा आराम से, बहुत उछलते कूदते आराम से आंसर आएगा। खूब सारी जगह दिख जाएंगी जहां पर ये जो है 0 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आराम से दिख जाएगा ना। डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। शो दैट between any two roots of e की पावर -x minus cos x is equal to 0, there exists at least one root of sin x minus e की पावर -x is equal to 0। क्या प्रूव करना है? कोई भी दो रूट पकड़ लो इसके, इसे कोई भी दो रूट ले लो, उनके बीच में जरूर एक ना एक जगह ऐसी होगी जहां पर इसका ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना, इसका एक ना एक रूट आ जाएगा उस इंटरवल में। मान लो इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या इसका रूट आएगा, ये आपको साबित करना है। हाँ, स्टार्ट कर दें। मान लेते हैं इस इक्वेशन के ना, मान लेते हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, लिख लो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स मान लिए अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के बोल दो, इस फंक्शन के बोल दो, ठीक है ना, इस फंक्शन के रूट्स मान लिए अल्फा एंड बीटा। तो क्या है, एफ ऑफ अल्फा, इसको एफ बोल दिया, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। एफ अल्फा एफ बीटा जो है वो 0 आ रहा है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, थ्रू आउट डोमेन में, तो अल्फा बीटा में तो होगा ही होगा, तो अपन अल्फा बीटा में रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लिख लो, अप्लाइंग रोलेस थ्योरम इन इंटरवल अल्फा बीटा। रोलेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अल्फा बीटा में, रूट से रूट में रोलेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन का वैल्यू रूट पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ए और बी पर वैल्यू बराबर आ गया। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आ रहा है, हर एक इंटरवल, कोई भी इंटरवल लो, थ्रू आउट डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो अल्फा बीटा में तो कंटिन्यूअस हो गई, और थ्रू आउट जो है डिफरेंशिएबल भी आ रहा है, तो अल्फा बीटा में डिफरेंशिएबल हो गई, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल, तो रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, रोलेस थ्योरम अगर वेरीफाई हो रही है तो एक ना एक जगह जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा के बीच में। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना, एफ डैश एक्स वो कितना, e की पावर -x है ना, e की पावर -x, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ e की पावर -x, समझ में ना, e की पावर -θ।
और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, तो प्लस आ जाएगा प्लस साइन एक्स। सही है साहब भाई। तो कोई ना कोई ऐसा जो है x जरूर होगा ना, कोई ना कोई ऐसा x, एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू अल्फा बीटा विल बी देयर, ठीक है ना। ऐसा कोई ना कोई x होगा, c होगा, ठीक है ना, ऐसा जो अल्फा बीटा में लाई कर रहा है, और फॉर विच दिस फंक्शन इज जीरो, है ना, ये फंक्शन जीरो आएगा। आ गया ना सेम चीज, ठीक है सर। कुछ नहीं करना था ना, इसको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। हाँ जी, एक बार रिकॉल करते हैं क्या किया। देखो इनइक्वालिटी पन्ने पलटो। इनइक्वालिटी देखा, इनइक्वालिटी में क्या होता है, फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू या फंक्शन ग्रेटर देन करके रखा होता है। तो आप पहले तो उस फंक्शन का डोमेन निकाल लें, ठीक है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। सबसे पहले डोमेन जाना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद क्या करें, एक फंक्शन बना लें, या तो आप एक फंक्शन बना सकते हैं या आप दो फंक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। अपन ने आगे ऐसे भी सवाल देखे जहां पर दो फंक्शंस का कंपैरिजन दे रखा था, तो एक फंक्शन का ग्राफ दूसरे फंक्शन के ऊपर ऐसा, या एक ही फंक्शन जो है उसका कंपैरिजन जीरो के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे ना वो आपकी याद पड़ जाएगी। वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। दोनों ही केसेस से आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक का जो है कुछ प्रिविलेज है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है, कोई प्रिविलेज नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों फंक्शंस का डिफरेंस करके जीरो से कंपेयर कर लें, वही ठीक रहता है, ठीक है ना, वही ठीक रहता है। तो भाई अपन ने ऐसा किया, और फिर उसके अंदर एक फंक्शन दे रखा था, ठीक है ना, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दिया। फिर उसके बाद लॉग वाली जो इक्वालिटी थी ना, वो ध्यान रखना ना, वो अच्छे सवाल है, ठीक है ना। लॉग वाले जो दो सवाल किए ना, वो ln ऑफ 1 + x ग्रेटर देन x अपॉन 1 + x, ठीक है ना, वो। तो डोमेन देखा भाई, ग्राफ जो है एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना, एग्जैक्ट ग्राफ, इसीलिए मैंने किया भी नहीं। मैंने बस ये बोल दिया कि -1 से 0 में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीज करके कहां पर गया, 0, और 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, और इंक्रीज कहां से करना शुरू किया, 0 से। तो भाई ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा तो क्या, फंक्शन का ग्राफ जो है ओरिजिन से ऊपर आ रहा है। उसके बाद एक और अपन ने इनइक्वालिटी सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड। फिर अपन ने कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा 1 + 1/x की पावर x, ठीक है ऐसा। इसका डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव करके ध्यान रखना, ठीक है ना, ये लेंथी सवाल है, ठीक है ना। लेंथी सवाल क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव का दूसरा पार्ट है ना, एक तो ये मल्टीप्लाइड बाय एक और क्वांटिटी आई थी, तो वो जो क्वांटिटी आई थी वो अपन पहले ही कर चुके थे कि हाँ ये क्वांटिटी देखो पॉजिटिव आ रही है, इनइक्वालिटी वाला सवाल बन गया था वो, ठीक है ना सर। तो ध्यान रखना ना ये चीज, ठीक है ना, कि सवाल लेंथी आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा, घबराना मत, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय जो चीज आ रही है ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए देख लेना, ऑप्शन में देख लेना। जैसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जाम बोलेगा 1 + 1/x की पावर x जो है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करना, चेक करना कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, उस इंटरवल में। सबसे शानदार तरीका क्या होता है कि डेरिवेटिव जो है आप जीरो करके देख लो, सबसे सही रहता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव आप जीरो करके देख लो, जीरो के अबाउट जनरली क्या है, साइन चेंज होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो पता चल जाता है मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा। पता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ाई है, dy/dx 0, तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा, ठीक है ना। वो पूरी तरह ठीक नहीं है, ठीक है ना, वो पूरी तरह ठीक नहीं है, पर हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में वो भी जो है क्लियर कर लेंगे ना ऐसा। फिर अपन ने देखा कि स्मॉलेस्ट कांस्टेंट a such that ln x is less than equal to ax², तो पैराबोला ड्रॉ किया, लॉग का ग्राफ ड्रॉ किया। अब वो थोड़ी फील आनी चाहिए आपको, जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पूछा, अच्छा हाँ, तो अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव किस पॉइंट पर आ गया होगा, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या भाड़ में, ठीक है ना, दोनों फंक्शंस को एक दूसरे पर टेंजेंट बना दिया, इसी के लिए आया होगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल वो ज्योमेट्रिकली दिख रहा है ना कि हाँ ax² बढ़ जाएगा, अगर a का वैल्यू बढ़ गया तो a का वैल्यू कम रखने के हिसाब से जो है वो टेंजेंट जैसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू ना, मीन वैल्यू थ्योरम अपन ने आज पढ़ा नहीं है ना, मीन वैल्यू नहीं पढ़ा, रोलेस थ्योरम की बात करते हैं। रोलेस थ्योरम में भी 3 कंडीशन होती है, अगर फंक्शन जो है f(a) f(b) पर बराबर है, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एक ना एक पॉइंट इन द ओपन इंटरवल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। वो अपन ने वेरीफाई किया कई सारे के लिए, ठीक है। वो एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना, असर्शन रीजन में आते हैं वो, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा या कौन सा ऐसे फंक्शन का ग्राफ होगा जहां पर रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही है। तो ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल, क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस, f = fb, ये तीनों टर्म्स जो है, कंडीशंस जो है याद रखना, ठीक है ना। असर्शन रीजन में एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें जो है खिलवाड़ करेगा, कंटिन्यूअस जो ओपन इंटरवल में दे देगा, सबसे सही सवाल तो वही बनता है,
ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस दे देगा, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। वो सबसे सही सवाल बनता है उसका, और कोई मतलब कोई खास नहीं है। बाकी तो जो है आप देखते पहचान लोगे, हाँ ये गड़बड़ कर दी यहाँ पर है ना, ऐसे ओपन एग्जाम्पल देख ही लिए। तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए फिर अपन ने आगे देखा, सवाल देखे क्या करना होता है, फंक्शन को वेरीफाई करना और ढंग से वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना, ढंग से वेरीफाई करना होता है। उसी में एग्जामिनर झोलझाल करेगा। आप तो डिफरेंशिएट करके देख लो कि इंटरवल का कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पर डेरिवेटिव जो है डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो, ठीक है ना सर, या कुछ ऊटपटांग। कंटिन्यूटी तो आपको ऐसे दिख जाती है आजकल, ठीक है ना, कंटिन्यूटी तो वैसे दिख जाती है। डेरिवेटिव निकाल लेना, ठीक है ना, डेरिवेटिव निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक क्यूबिक देखा, 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, 2 जगह भी जो है रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो सकती है ना। C1 C2 2 करके आ सकते हैं, 3-4 आ सकते हैं। फंडा क्या है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा ना ऐसा। फिर मॉड एक्स तो अपने को पता ही, फिर डिफरेंशिएबल नहीं। उसके बाद अपन ने ये वाला देखा, ये अच्छा एग्जांपल है ना, x sin पाई बाय x, ठीक है साहब। तो आपको दिखना चाहिए ना, ये जो फंक्शन है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जो इसके रूट्स जो है 0 से 1 में इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इस फंक्शन के 0 से 1 में इनफाइनाइट रूट है। तो इनफाइनाइट इंटरवल ऐसे आ गए हैं जहां पर अपन रोलेस थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट जगह अगर अपन रोलेस थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं तो इनफाइनाइट जो है जगह ऐसी होंगी जहां पर डेरिवेटिव 0 आएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही क्या है क्या, ठीक ठीक। तो भाई अच्छा इसके आगे आप टाइटल डाल ही लें, मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन पे। मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT डालो ना, LAG मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, लैग्रांजेस। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। यहां से अपन अगली टर्न पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की सवाल यहीं समाप्त होती है ना, टाटा।